अजमेर के चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। मरणोत्नयन और सूर्यमल मिश्रण भी अग्निकुंड का ही समर्थन करते हैं। ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य सुरजन चरित्र ग्रंथ व पृथ्वीराज तृतीय का बेदला शिलालेख से भी चौहानों के सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। कर्नल टोड चौहानों को मध्य एशिया का मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ब्राह्मण वंश बिजोलिया लेख से मानते हैं। 1177 का हाँसी शिलालेख व माउंट आबू चंद्रावती चौहान अचलेश्वर मंदिर लेख चंद्रवंशी मानते हैं चौहानों को। वासुदेव चौहान संस्थापक था। बिजोला शिलालेख के अनुसार इसने सामर झील का निर्माण करवाया और वासुदेव चौहान के समय राजधानी अहि छत्रपुर, जिसको नागौर कहते थे। दुर्लभ राज प्रथम के समय अजमेर पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अजय राज ने 1113 में अजमेर या अजयमेरू को नगर बसाया था और इसको अपनी राजधानी बनाया। ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज था। अजयराज ने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया और अनहिल पाटन चालुक्य के मूल राज प्रथम को भी अजयराज ने हराया। अजयराज ने श्री अजय देव चांदी के सिक्के चलाए। अजयराज की पत्नी सोमलेखा के नाम के सिक्के भी जारी किए। अजयराज शिव धर्म को मानता था। मालवा परमार नरवर्मन को भी हराया अजयराज ने। अजय प्रिय द्रंभ सिक्के चलाए अजयराज ने। उज्जैन नरवर्मन अवंती नदी के किनारे हराया था अजयराज ने नरवर्मन को। अजयराज ने गजनवी की सेनाओं पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसके बाद अर्णोराज 1133 में शासक बना। तुर्कों को हराया और फिर आना सागर झील का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। चालुक्य के कुमारपाल से हार गया था अर्णोराज। प्रबंध चिंतामणि व प्रबंध कोश में इसका वर्णन है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया और महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि अर्णोराज ने ग्रहण की। अजमेर में खरतर गच्छ में अनुयायियों को भूमि दान अर्णोराज ने दी। अर्णोराज ने शिव धर्म के साथ अन्य धर्मों को भी प्रति सहिष्णु था। अर्णोराज के दरबारी साहित्यकार देवबोध व धर्म घोष थे। चालुक्य जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया अर्णोराज ने। 1150 में पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी थी अर्णोराज की। विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव 1153 में शासक बना। गजनी राजा अमीर खुसरू शाह को हराया था। खुसरू शाह को हमीर भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली में तोमर राजा को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बीसलदेव कहते हैं, इसने बीसलपुर कस्बे का निर्माण कराया और बांध भी बनवाया। ये टोंक में है। विग्रहराज चतुर्थ ने विरुल झील का निर्माण कराया। कवि बांधव भी कहते थे इसको। ये विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता सोमदेव रहता था। हरी खेली नाटक लिखा विग्रहराज ने। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। किलहॉर्न ने कालिदास व भौबूति से विग्रहराज चतुर्थ की तुलना की। बीसल देवरासो नरपति नाल्या का है। दिल्ली शिवालिक लेख जो 9 अप्रैल 1163 का उत्कीर्ण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। पंजाब सहारनपुर यूपी पर कब्जा किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। पाली जालौर नाडोल पर भी अधिकार किया विग्रहराज चतुर्थ ने। हिंदू राजाओं को गजनी राज्य से मुक्ति दिलाई विग्रहराज चतुर्थ ने। सेना अध्यक्ष था, साहित्य प्रेमी था, मंदिर निर्माता था विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज तृतीय पिता सोमेश्वर और माता कपूरी देवी दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 में अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। 11 वर्ष की अल्पायु में ही पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठ गया था। उस समय इसकी माता कपूरी देवी और इसके प्रधानमंत्री केमास, जिसको कदम्बदास कहते थे, इनके सानिध्य में ही शासन चलता था। उस समय राज्य थानेश्वर से जहाजपुर मेवाड़ तक था। कन्नौज व गुजरात, जो इसके पड़ोसी थे, वो शत्रु थे। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम शत्रु थे पृथ्वीराज तृतीय के। दल पुंगव यानी विश्व विजेता की उपाधि भी पृथ्वीराज तृतीय को मिली हुई है। पृथ्वीराज का सेनाध्यक्ष भुवन मल्ल था। पृथ्वीराज साम्राज्य विस्तार के 2 कार्य के। पहला कार्य था नागार्जुन का अंत। दूसरा कार्य था भंडान को, सतलज प्रांत से आने वाली जाति का दमन। पृथ्वीराज तृतीय के चतुर ने
चचेरे भाई नागार्जुन का विद्रोह किया था, तो पृथ्वीराज ने मंत्री केमास के द्वारा इस विद्रोह को खत्म करवाया और गुंडापुरा या गुंड गांव पर कब्जा किया। 1182 में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में पंडानको के विद्रोह को भी खत्म किया पृथ्वीराज ने। 1182 में महोबा चंदेल परमार, जिसको परमार दितेव कहते हैं, को हरा दिया पृथ्वीराज ने और फिर संधि की और यहाँ के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। 1184 में गुजरात चालुक्य भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार से नागौर युद्ध हुआ। उसके बाद संधि हुई, इससे प्रतिहारों से शत्रुता का अंत हुआ। कन्नौज गढ़वाल जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, उसका स्वयंवर हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता को उठा लाया। इससे गढ़वाल जयचंद से पृथ्वीराज की शत्रुता बढ़ गई और इससे तराइन युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सहायता की। पृथ्वीराज के अन्य नाम था राय पिथौरा। बीसलपुर बांध पर जो टोंक में है, वहाँ पर एक महादेव मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज ने करवाया था। तुमुल युद्ध में 2 चंदेल वीर आला और उधल में से उधल मारा गया था। कला साहित्य विभाग अजमेर की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय ने की और इसका प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, चंद्रप्रदाय, जयानक। कश्मीरी जयानक बीसल देव सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहा था। जयानक ने पुष्कर झील के किनारे पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था, परंतु इस ग्रंथ में तराइन युद्ध का वर्णन नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के बारे में पृथ्वीराज रासो, सुरजन चरित्र, आईन अकबरी, वेद, दशरथ शर्मा ये सत्य मानते हैं, परंतु त्रिपाठी और ओझा पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के विवाह को वाले वर्णन को संदेह प्रकट करते हैं। चंद्रप्रदायी राजकवि मित्र और सहयोगी था पृथ्वीराज तृतीय का। यह हिंदी और ब्रजभाषा हिंदी का पहला कवि था। इसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। तराइन के युद्ध के स्रोत हैं चंद्रप्रदायी का पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी का ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज का तबकात ए नासिरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। हरियाणा के करनाल एवं थानेश्वर के मध्य तराइन या तरावड़ी मैदान है, जिसको तराइन कहते हैं। दिल्ली गवर्नर गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में घायल किया था। घायल होने पर गौरी और उसकी सेना भाग गई। पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया। इस युद्ध में सेनापति खांडेराव था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। तब बहनोई मेवाड़ राजा समर सिंह व दिल्ली गवर्नर गोविंद राज पृथ्वीराज तृतीय के साथ रणभूमि में गए। युद्ध के पूर्व भेजा दूत था क्वाम उल मुल्क, जो गौरी का था। इस युद्ध में सेनाध्यक्ष उदयराज राजधानी से समय पर रवाना नहीं हुआ और हार का कारण बना। पृथ्वीराज के मंत्री सोमेश्वर व प्रताप सिंह गौरी से मिल गए और यह भी एक हार का कारण बना। सेनापति खांडेराव मारा गया। वो तराइन के द्वितीय युद्ध में भी सेनापति था। आबू राजा जैत्र सिंह की पुत्री अच्छन, जिसको इच्छनी कुमारी कहते हैं, ये बंदी पृथ्वीराज को छुड़ाने युद्ध भूमि में गई और मारी गई। हमीर महाकाव्य कहता है कि पृथ्वीराज को कैद कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी। विरुद्ध विधि विध्वंस ग्रंथ में युद्ध में मृत्यु के बारे में बताया पृथ्वीराज के। फरिश्ता कहता है कि वो पृथ्वीराज तृतीय भाग गया और फिर मारा गया। मिनहाज उस सिराज में पृथ्वीराज के बारे में कहा है कि वो भाग गया और फिर सिरसा या सुरसती जो हरियाणा में है वहाँ पर पकड़ा गया और मारा गया। अजमेर शासन पृथ्वीराज पुत्र गोविंदराज को मिला। पृथ्वीराज का भाई हरिराज गोविंदराज को हटा करके कब्जा जमा लेता है अजमेर पर। गोविंदराज ने रणथंभौर में शासन की शुरुआत की। फिर अजमेर ऐबक के अधिकार में था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके और वहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े को बना दिया।